हेमंत सोरेन के 550 व्हाट्सएप चैट सामने आ गए, आपत्तिजनक चैट, डील, कार और काला कारोबार। हेमंत सोरेन ईडी के कस्टडी में है, रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ईडी को 5 दिन की और कस्टडी मिल गई, लेकिन चौंकाने वाले खुलासे जो हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट, उनके दोस्त के व्हाट्सएप चैट से निकले, जो हिला देंगे आपको जब आप जानेंगे कि मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, जो BMW कार, हेमंत सोरेन के घर से जो BMW कार ईडी ने उठाई थी, आप जानते हैं किसकी है ये BMW कार? जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि मुख्यमंत्री के घर में आखिर किसकी BMW कार खड़ी थी। क्या मुख्यमंत्री का घर कोई पार्किंग लॉट है जहां कोई भी आकर गाड़ी पार्क कर देगा? अगली तस्वीर देखिए जरा, फिर पता चलेगा। ये जो करोड़ों के नोट आपको नजर आ रहे हैं, 350 करोड़ रुपया जिस सांसद के घर से निकला था, 350 करोड़, उस सांसद की BMW गाड़ी थी। अगली तस्वीर दिखाऊंगा, सांसद को देखिए, ये आप देख रहे हैं, इनको पहचान रहे हैं, ये है धीरज साहू, इनके थे वो 350 करोड़, और ये हेमंत सोरेन खड़े हैं। ये धीरज साहू के साथ क्या कर रहे हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अगली तस्वीर देखिए, हेमंत सोरेन का चैट, ये देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप चैट है हेमंत सोरेन के, और ये सिर्फ एक नहीं है, 500-550 चैट सामने आए हैं। हेमंत सोरेन के दोस्त के मोबाइल से चैट आए, ईडी का दावा है। और इस चैट में क्या है सुनेंगे तो पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मुख्यमंत्री से बात हो रही है, बात यह हो रही है कि किसी का ट्रांसफर और पोस्टिंग करानी है तो किसी के लिए 2 करोड़, किसी के लिए 75 लाख रुपए, यह बात हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में डिप्टी कमिश्नर बनाने के लिए हुई करोड़ों की डील, एसपी के लिए लगी 75 लाख की बोली, दूसरी नौकरी और जमीन के लिए भी इसी तरह की खुफिया डील हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चैट सामने आई तो यह सनसनीखेज खुलासा हुआ। दावा है कि काली कमाई में सोरेन अकेले नहीं थे, इंडी गठबंधन के दूसरे नेता और दल भी भ्रष्टाचार में हर कदम पर उनके साथ थे। सोरेन के घर से जो BMW कार मिली थी वो उन कांग्रेस सांसद की थी जिनके घर से करोड़ों के नोटों का जखीरा मिला। तो क्या सोरेन की काली कमाई रखने के लिए उन्हीं सांसद ने अपनी तिजोरी खोली थी? भ्रष्टाचार के काले खेल में नए नेतार और नए किरदार सामने आते जा रहे हैं। अब देखिए जरा चैट किसका है, चैट में क्या क्या है, किसकी बोली लग रही है। डिप्टी कमिश्नर बनना है, पोस्टिंग चाहिए 2 करोड़ रुपए, एसपी को पोस्टिंग चाहिए 75 लाख रुपए, यह डील हो रही है व्हाट्सएप चैट पर। दावा है ईडी का, ये देख रहे हैं, डीसी डिप्टी कमिश्नर 2 करोड़ रुपए, रेट लिस्ट चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग की। उधर एसपी बनना है, एसपी की पोस्टिंग कहां चाहिए, मन माफिक जगह 75 लाख रुपए। ईडी ने कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में यह दावा किया है कि जो चैट मिला उसमें यह बात हो रही थी। भ्रष्टाचार के जाल में फंसे सोरेन पर यह बड़ा खुलासा है। राज्य में पोस्टिंग और तबादले को लेकर खुफिया डील की गई। दावा है कि डिप्टी कमिश्नर के लिए 2 करोड़ का ऑफर था, जेल अधीक्षक बनाने के लिए 75 लाख की पेशकश, दूसरे अहम पदों के में भर्ती के लिए मोटी रकम ली गई। झारखंड एसएससी परीक्षा के एडमिट कार्ड भी सीएम को भेजे गए। सोचिए जरा, झारखंड सर्विस कमीशन के जो एडमिट कार्ड थे वो आखिर क्यों मुख्यमंत्री के व्हाट्सएप पर भेजे गए, क्या मकसद था? जेएसएससी के आरोप लग रहे हैं कि 8 लाख छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, पैसे लेकर भर्ती और अधिकारियों को मनचाहा पद दिया गया। ईडी कह रही है जमीन पर कब्जे के लिए भी इसी तरह की डील की गई। कहा गया डील में कोई पर्सनल रिलेशन नहीं चलेगा, यानी डील पैसों की होगी, पक्की और पूरी होगी। कोई किसी का भाई है, भतीजा है, मामा है, चाचा है, बाबा है, रिश्ता नहीं चलेगा, पैसा पूरा, मतलब पूरा पैसा देने पर ही मनचाहा फायदा पहुंचाया जाएगा। ईडी ने बाकायदा कोर्ट को हेमंत सोरेन के व्हाट्सएप चैट दिखाए हैं। कहा सोरेन और उनके दोस्त विनोद ने डील को लेकर बात की। विनोद सिंह आर्किटेक्ट और सीएम सोरेन का पुराना दोस्त है। सीएम यानी मुख्यमंत्री उसी के जरिए जमीन और नौकरी की डील करते थे। इस तरह की जो बड़ी बड़ी डील होती है तो इस तरह का बड़ा अधिकारी या खुद मुख्यमंत्री या मंत्री आमतौर पर नहीं करते, उनका कोई मित्र, कोई छोटा प्यादा, उसके जरिए ही ये सारी चीजें होती आई। ईडी ने सोरेन और विनोद की 539 पेज की चैट निकाली है। सोचिए, चैट 539 पेज की है तो कितनी चैट होगी, और उनमें से कई को कोर्ट के सामने पेश किया गया है। ईडी ने सोरेन से पहले भ्रष्टाचार में उनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा। आपको याद है सोरेन के करीबी 14 लोगों की पहले गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें कई आईएएस हैं, व्यापारी हैं, झारखंड प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं। इन सबको ईडी ने उठाया है और ईडी अब सामने भी बिठाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है बीजेपी हमलावर है, सुनिए। ये इंडी अलायंस है कि दीमक अलायंस है, भ्रष्टाचारी अलायंस है, जिसमें कांग्रेस पार्टी प्रमुख है, भ्रष्टाचार की जंगली कहें, क्राइम मास्टर गोगो कहें, सबसे बड़ा वसूली सेंटर कहें। ये 352 करोड़ की जो काली कमाई है, ये कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की तिजोरी में जाती है। इतना बड़ा पैसा तो एक काली कमाई का ही हो सकता है। और आप तो BMW से जिस प्रकार से उसका जुड़ाव हो रहा है, रुपया निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन का भी हो सकता है। अब मैं आपको बताऊं, ये तो आपने चैट देख लिया जिसमें करोड़ों की डील की बात है, लेकिन BMW किसकी है? ये देख रहे हैं, ये है वो चमचमाती नीली BMW गाड़ी जो मुख्यमंत्री के घर से ईडी ने उठाई। और सोचिए, मुख्यमंत्री की नहीं थी, लेकिन इसमें नंबर लिखा हुआ है आगे। इस नंबर की जांच हुई कि ये नंबर किसका है। जैसे ही जांच की गई तो ये पूरा लिस्ट आ गया।
इसमें साफ लिखा हुआ है भगवान दास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये भगवान दास होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड जो है ये हेमंत सोरेन की नहीं है, ये किसकी है? ये है धीरज साहू की, जिसके घर से 350 करोड़ रुपए निकले। अगली तस्वीर दिखाई, ये आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन के घर से 500 नोटों की गड्डी, लगभग 35 से 36 लाख रुपए मिले थे कैश। और ये देखिए 500 की नोटों की गड्डी धीरज साहू की, जो 351 करोड़ के थे। आखिर धीरज साहू, आपके दिमाग में होगा कि धीरज साहू और हेमंत सोरेन के बीच में कनेक्शन क्या है? दोनों के बीच आखिर क्या लिंक है? मुख्यमंत्री और 350 करोड़ वाले शख्स के बीच में क्या ताल्लुक है? गिरफ्तारी से पहले सोरेन की BMW कार जब्त कर ली गई, ये गाड़ी, और दिल्ली में ईडी ने सोरेन के घर से नीले रंग की BMW जब्त की। अब इसी लग्जरी कार का कांग्रेस सांसद से कनेक्शन सामने आ गया। एक कांग्रेस सांसद है जेएमएम झारखंड से, कार का रजिस्ट्रेशन कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कंपनी के नाम है। वही धीरज साहू जिनके घर 351 करोड़ कैश मिला। सवाल अब ये उठ रहे हैं, क्या सोरेन के घर में धीरज की और भी कारें हैं? क्या धीरज सोरेन के घर को गैरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर धीरज साहू ने सोरेन को लग्जरी कार तोहफे में दी थी? बड़ा दोस्त तो बड़े तोहफे। अगर धीरज ने सोरेन को इतनी महंगी कार तोहफे में दी है तो इसका मतलब है कि दोनों के बीच बहुत खास दोस्ती होगी या फिर बहुत खास डील होगी। झारखंड में 2019 में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। सोचने वाली बात है, बिना वजह कोई भी शख्स किसी के घर में अपनी BMW जाकर नहीं खड़ी कर देता है। कुछ दिन पहले 2018 में ही धीरज साहू राज्यसभा सांसद बने। धीरज साहू के राज्यसभा से नामांकन के वक्त तस्वीर मैंने आपको दिखाई, हेमंत सोरेन भी पहुंचे। मतलब कांग्रेस सांसद धीरज और सोरेन के पहले से अच्छे रिश्ते हैं। धीरज साहू राजनीति के साथ शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। झारखंड और ओडिशा से बंगाल तक में इनकी कई कंपनियां हैं। कांग्रेस में इनकी राहुल गांधी और खड़गे से बहुत करीबी है। सोरेन के सीएम बनने के बाद झारखंड में इनका कारोबार तेजी से बढ़ा, रफ्तार और तेज हो गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोरेन और साहू के बीच खुफिया डील है। धीरज के ठिकानों से मिले कैश में क्या कुछ हिस्सा सोरेन का था? क्या सोरेन काली कमाई को धीरज के ठिकानों पर छिपा रहे थे ताकि शराब कारोबारी होने की वजह से धीरज पर शक ना हो? अब सोरेन के भ्रष्टाचार में भी उनका कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसे लेकर ईडी ने अब धीरज साहू को भी सम्मन भेजा। ईडी ने भी बुला लिया, ये पहले से कस्टडी में, इन्हें बुला लिया है। 10 फरवरी को ईडी दफ्तर में बुलाया है। संभव है इन दोनों को आमने सामने ईडी बिठाएगी और उसके बाद सवाल जवाब करेगी, जिसके जवाब देना इनके लिए मुश्किल होगा। सुनिए जरा, जेएमएम की सांसद है महुआ माझी, उन्हें सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और बीजेपी के नेता रमेश सिंह। उन्होंने साफ कहा है कि उसका कोई एविडेंस है नहीं और वो सारे झूठे केसेस हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है फिर वापस आएंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी नहीं एक परिवार मानते हैं हम लोग उससे, तो मिलजुल कर काम करेंगे। ये पैसा जो BMW में लगा है वो धीरज साहू जी का है एकदम होगा। अभी विगत कुछ दिन पहले 400 करोड़ रुपए के लगभग या 350 करोड़ रुपए के लगभग जो पकड़ा गया था। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इस बात को उठा रहे हैं कि हो ना हो उसमें एक बड़ा हिस्सा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का है। अब मैं आपको बताऊं, हेमंत सोरेन 5 दिन और ईडी की कस्टडी में। ये जो चैट दिखाया ईडी ने कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में कस्टडी मिल गई। 7 दिन की मांगी थी, 5 दिन की मिली। ये है ईडी ऑफिस झारखंड का। रांची में ईडी ऑफिस का जो बेसमेंट है, बेसमेंट में रखा गया है मुख्यमंत्री को। यानी हेमंत सोरेन को ईडी का जो तहखाना कह लीजिए, बेसमेंट कह लीजिए, उसमें फिलहाल उन्हें अंधेरे में रखा गया है। यह आरोप उनके वकील लगा रहे हैं। 12 फरवरी तक सोरेन फिलहाल ईडी की कस्टडी में है। दावा है सोरेन को ईडी ने एक बेसमेंट में रखा है। सोरेन को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। अंधेरे कमरे में सोरेन से ईडी पूछताछ कर रही है। कमरे में सूरज की रोशनी तक नहीं जाती है, सिर्फ एक पाइप से हवा रूम में पहुंचती है। सोरेन को जहां रखा है वहां खिड़की नहीं है। सोरेन जब सोते हैं तब भी कड़ी निगरानी होती है। हथियारों के साथ गार्ड हमेशा नजर रखते हैं। यह दावा किसी और ने नहीं, हेमंत सोरेन के वकील ने कोर्ट में किया। हालांकि ईडी ने कहा है कि कमरे में एसी लगवा दिया है। सोरेन से पूछताछ में ईडी को काफी सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर 5 दिन की रिमांड और बढ़ गई है। फिलहाल अगले 4 दिन तक सोरेन से सवाल जवाब और होने हैं, उसके बाद फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हेमंत सोरेन से ईडी सवाल जवाब कर रही है और जितने सवाल कर रही है उतने बड़े